हेलो एंड वेलकम टू ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपक कुमार। आई एम अ टीचर एंड डायरेक्टर अचीवर्स अप इंस्टीट्यूट एंड आई ऑल्सो टीच एट ग्लोबल शिक्षा अकेडमी जयनगर। आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 12 इयर्स। तो इस चैनल पर हम काफ़ी सारी वीडियोस डालने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इसमें कंपटीशन एग्जाम्स की भी और एकेडमिक्स के लिए भी काफ़ी वीडियोस बनाने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बी इट एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल, डी ट्रिपल एसबी का कोई एग्जाम है, या आप जो है दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए किसी भी कंपटीशन एक्स वाई जेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यू मस्ट बी अवेयर कि उसमें इंग्लिश का भी एक पार्ट आता है। हम कोशिश करेंगे कि सभी सेक्शंस के लिए इसमें वीडियो ऐड करें। ठीक है। इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी यूजफुल वीडियोस मिलने वाली हैं, है ना। जैसे इंग्लिश का पार्ट है, तो 4 सेक्शन होते हैं लगभग हर कंपटीशन एग्जाम्स में। तो किसी का कोई सेक्शन जो है स्ट्रांग होता है, किसी का कोई सेक्शन स्ट्रांग होता है। और ज़्यादातर बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिनको अच्छी फैसिलिटी, अच्छी एजुकेशन नहीं मिली है, तो उनके काफ़ी सेक्शन वीक होते हैं, है ना, 2 या 3 से ज़्यादा, है ना। तो वो हमेशा कुछ ऐसा प्लेटफ़ॉर्म ढूँढते रहते हैं, जहाँ पे उनको जो है क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो ये एक प्लेटफ़ॉर्म हमने बनाया है। इसके अलावा और भी हमारे एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, है ना। आई बीन इनटू टीचिंग सिंस 2011। उसके अलावा हमारा और भी एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म्स मैंने बनाए हैं, जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, है ना। या फ्री या फिर जो है बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, है ना, बहुत मिनिमल प्राइस में। ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। हम इंग्लिश का ये वीडियो रहेगा, और इंग्लिश के सेक्शन के लिए बेसिकली। तो इंग्लिश में आपका हर एग्जाम में अलग अलग आपका डिवीजन रहता है ना। तो वो हम एक अलग से सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि किस में एग्जाम में क्या पार्ट कितना है। ठीक है। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रोनाउन। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन टॉपिक से, है ना। तो प्रोनाउन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले समझते हैं उसकी डेफिनेशन। प्रोनाउंस आर स्मॉल वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन। प्रोनाउन जो है, नाउन आर स्मॉल वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन। नाउन आपको सभी को पता है ना, संज्ञा, है ना। जैसे 5 टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर। हम ना नाउन भी हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। तो प्रोनाउन ऐसे वर्ड है जो नाउन के रिप्लेसमेंट में यूज करते हैं। जैसे आप बचपन में ऐसे लिखते थे, ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, ताजमहल इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल, ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां, है ना। और ताजमहल इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। तो बार बार हम सेम वर्ड यूज करेंगे, तो दैट विल बी काइंड ऑफ रिपीटेटिव। टू अवॉइड दैट रिपीटिशन वी विल यूज प्रोनाउंस, ही, शी, इट, दे। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं प्रोनाउंस के। आर, आर्स, ठीक है, दे, देम, है ना, दीज। तो ये आप पढ़ते आएंगे, तो इसके ऊपर ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इंग्लिश के सेक्शन के लिए अगर आपका ग्रामर पार्ट स्ट्रांग है, तो अच्छा स्कोर आप वहां पे अपना बना सकते हैं, और ओवरऑल स्कोर को है जो है आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। जॉन इज माय नेबर, जॉन सेज दैट जॉन लाइक्स टू वर्क हार्डर, है ना। अब इसमें देखो बार बार जॉन यूज कर रहे हैं हम। तो अगर मान लो इसको हमें रिपीटेटिव नहीं बनाना, तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा है ये बार बार जॉन जॉन, तो हम इसमें यूज करेंगे प्रोनाउन। जॉन इज माय नेबर, जॉन सेज दैट। A pronoun can be used wherever a noun or a noun phrase can be used in a sentence. अब प्रोनाउन के एग्जाम्पल जैसे ही, शी, इट, ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो प्रोनाउन कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर सकता है। द डॉग वाज बार्किंग, तो द डॉग की जगह हमने क्या यूज कर लिया, इट वाज बार्किंग, यहाँ पर देखो इस सेंटेंस में, है ना। वैसे ही ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट होता है कर्ता, जो एक्शन को करने वाला, द डूअर ऑफ द एक्शन। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, जो एक्शन को कर रहा है ना। जैसे हम बोल रहे हैं द डॉग वाज बार्किंग, तो कौन भौंक रहा था, द डॉग वाज बार्किंग, तो डॉग यूज करा हमने, यहाँ पे डॉग सब्जेक्ट है। इट कैन ऑल्सो एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। आई हर्ड द फायर अलार्म, डिड यू हियर इट, तो द फायर अलार्म यहाँ पे क्या है, इट इज एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो द फायर अलार्म की जगह हमने क्या यूज करा, वी हैव यूज इट, है ना। इट हमने इसके प्लेस में यूज करा। थर्ड, इसका यूसेज है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रिपोजिशन, है ना। ऑब्जेक्ट आपको पता ही है। आई वॉज थिंकिंग अबाउट अ क्विक स्नैक, आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट टू।
तो दैट का हमने यहाँ पे यूज कर लिया। दैट क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, प्रोनाउन है एक दैट, है ना, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, फिर है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, फिर हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। तो एक एक करके हम कोशिश करेंगे सीक्वेंस वाइज वीडियोस बनाए। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है इस टॉपिक पे, ठीक है। तो इसके बाद हम इस सीरीज में ही टॉपिक बाय टॉपिक और वीडियो बाय वीडियो इसको कवर अप करेंगे, है ना। तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम आपको इसमें नॉलेज दे सकें, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आपकी बेस्ट ना हो और कोई भी टॉपिक जो है आपका रह ना जाए, है ना। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, जो भी जरूरतमंद लोग हैं जो कहीं पे नहीं कर सकते या फिर जो है एक्सपेंसिव स्टडी मटेरियल अफोर्ड नहीं कर सकते, या वीडियोस या फिर कोई इंस्टीट्यूट, तो उनको ये वीडियो जो है आप जरूर शेयर करना। रिफ्लेक्सिव एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, है ना। पर्सनल प्रोनाउन क्या हो गया, सबसे पहला है ना पर्सनल प्रोनाउन, उसके एग्जांपल है आई, मी, यू, हर, देम। ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है ना। पर्सनल प्रोनाउन बना है पर्सन से, पर्सन से आ रहा है। अब कितने पर्सन होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में बेसिकली वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन, है ना, थ्री पर्सन, तीन पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या हो गया, समझो, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, है ना। मेरा नाम दीपक कुमार है, जैसे मैं टीचर हूँ, है ना। तो आप अगर मुझे सुन रहे हो, है ना, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। क्लास में आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं तो वो फर्स्ट पर्सन हो गए। आप सभी उनको साइमल्टेनियसली सुनते हैं तो ऑल ऑफ यू बिकम द सेकंड पर्सन, तो आप सेकंड पर्सन है ना। और जिनकी बात करिए, जिसकी बात चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दिया, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो नरेंद्र मोदी विल एक्ट एज द थर्ड पर्सन, वो यहाँ नहीं मौजूद है, उनकी बात सिर्फ चल रही है, तो वो क्या होंगे, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा आ गया आई और वी, सेकंड में यू आ गया। अब यू सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस कि आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, तो अब उसमें यू हो सकता है एक पर्सन को कह रहे हैं कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, है ना। या ऑल ऑफ यू गेट आउट ऑफ द क्लास, फॉर एग्जाम्पल आपकी टीचर ने बोला कि सारे के सारे जो है, मान लो 5 स्टूडेंट हैं जो परेशान कर रहे हैं क्लास को, तो टीचर क्या बोलेगी, ऑल ऑफ यू स्टैंड अप एंड मूव आउट ऑफ द क्लास। तो वहां पे यू प्लूरल का काम कर रहा है, ठीक है। थर्ड पर्सन हो गया हमारा ही, हर, देम। ये एग्जाम्पल्स हैं, और भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये टेबल आ रहा है पर्सनल प्रोनाउन का। इसमें देखो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव, तीनों केस इसमें आपको दिए हुए हैं, है ना। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आ रही है, टॉपिक आपको समझ आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक में या पार्ट में, तो आप कमेंट में लिख के हमें बताइए, हम आपका डाउट को सॉल्व करने की, आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उससे भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं आपकी किसी भी क्वेरी के लिए या डाउट के लिए। अगर आप कोई नोट्स चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। तो सिंगुलर में देखो आई, यू, इनके यूसेज आप समझ लेना। जैसे आई वाज नॉट प्रेजेंट देयर, ठीक है। या आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग, या आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग, तो आई वहां पे सब्जेक्टिव हो गया। फिर यू, जैसे यू भी अगर सब्जेक्टिव के तौर पर, जैसे डू यू नो हिम, या अगर ही शीट का हमें देखना है तो ही मेल के लिए ही, फीमेल के लिए शी, नॉन लिविंग थिंग के लिए और एनिमल के लिए इट यूज करते हैं हम, ठीक है। शी इज अ प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना। ही टीचेस अस मैथ्स, तो ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, कि वो हमें मैथ्स पढ़ाते हैं, तो ही सब्जेक्ट हो गया, शी भी सब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करेगा। ऑब्जेक्टिव केस भी आप देख सकते हैं, मी, है ना, मी, यू, हिम, हर, इट। पोजेसिव, पोजेसिव यानी अगर कोई चीज हमारे पास है, जैसे दैट पेन इज माइन, वो पेन मेरा है, वह पेन मेरा है। तो मेरा, मेरी, हमारा, ये पोजेसिव के एग्जांपल्स हैं। तो सिंगुलर में पोजेसिव के एग्जांपल क्या हो गए, माइन, ये देखो यहाँ पे माइन,
है ना, योर्स और हिज, हर्स, इट्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं सिंगुलर के। वैसे ही प्लूरल में है वी, एक से ज्यादा, जैसे अगर सब्जेक्टिव के तौर पे है, वी विल लीव फॉर ऑस्ट्रेलिया टुमारो, है ना, हम ऑस्ट्रेलिया के लिए कल निकलेंगे। वी हैव प्लान्ड, या वी हैव प्लान्ड अ ट्रिप टू देहरादून नेक्स्ट मंथ, ठीक है, हमने नेक्स्ट मंथ देहरादून के लिए एक ट्रिप प्लान करी है। यू, दे कब यूज होता है, दे यूज होता है जब एक से ज्यादा लोग हैं और वो दूर है ना। दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क में खेल रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आप इनका यूसेज देख सकते हैं, अस, यू, देम, आर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यानी जब आपस में हमें कोई रिलेशन दिखाना होता है, या दो क्लॉज की हम बात कर रहे हैं, दो क्लॉज को हम जोड़ते हैं, है ना। When I arrived at their house, the big dog, which was called Rover, was barking loudly because it was lonely, ठीक है। तो इस सेंटेंस में अगर देखोगे तो यहाँ पे विच जो है, रेड में जो है, रेड कलर से हाईलाइटेड है। When I arrived at their house, जब मैं उनके घर गया तो बड़ा कुत्ता विच was called Rover, जिसको रोवर कहा जाता है, वाज बार्किंग, वो भौंक रहा था बहुत जोर जोर से, क्योंकि वो अकेला था। अब इसमें देखो, ये अलग बात होगी कि जब मैं उनके घर गया और वो कुत्ता भौंक रहा था, ये अलग बात है। दो बातें यहाँ पे हैं, दो बातों को हम जोड़ रहे हैं, तो इसलिए हमने विच यूज करा है ना। विच और दैट में बड़ा ध्यान रखना कि कहाँ दैट आना है, कहाँ विच आना है। इन आर एग्जाम्पल सेंटेंसेस द प्रोनाउन विच रेफर बैक टू द नाउन फ्रेज द बिग डॉग, ठीक है। तो विच हमने यूज किया यहाँ पे, ये प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, हु, whom, whose, which and that। who यानी कौन, whom किसका या किसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। whose किसका, ठीक है। whose house is this, या whose pen is this। एग्जाम्पल देखते हैं, द मैन, अच्छा फंक्शन क्या है इनका, इनका फंक्शन है टू लिंक अ रिलेटिव क्लॉज टू अ प्रीसीडिंग नाउन। एक रिलेटिव क्लॉज को उसके प्रीसीडिंग नाउन से लिंक करने के लिए वी यूज रिलेटिव प्रोनाउंस, है ना। लेट अस सी अनदर एग्जांपल, द मैन हु हैड फिक्स्ड द लीक रेज्ड एन अलार्म, वो आदमी जिसने लीक फिक्स किया था, उसने एक अलार्म रेज किया, या उसने एक अलार्म बजाया। आई एंजॉयड द फिल्म अबाउट प्रिसीजन फार्मिंग दैट वी सॉ, ठीक है। तो दैट, है ना, दो अलग अलग बात है ना, हम इसमें जोड़ रहे हैं। द बॉय हु आई सॉ अर्लियर हुज की हैज बीन लॉस्ट वाज विजिबली अपसेट। द बॉय, वह लड़का जिसको मैंने पहले देखा था, तो जिसको, जिसको यहाँ पे हु से हम डिनोट कर रहे हैं। हुज हमने यूज किया अर्लियर, हुज की, जिसकी चाबी खो गई थी, वो परेशान लग रहा था, ठीक है। तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन में हमने दो पार्ट कवर कर लिए हैं, पर्सनल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप कि ये दोनों जो है आपको टॉपिक समझ आए हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, है ना। और हम इसकी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लाएंगे, तब तक के लिए आप इस टॉपिक को पढ़िए और जो है अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।